Hello class, in last lecture we are taken here addition theorem of probability. If A and B are the two events of the sample space, then probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A minus A intersection B. A union B is equals to number of A union B divided by number of n of S. Probability of A intersection B is equals to n of A intersection B divided by n of S. This is the proof is not needed to us, so we will not discuss it. सो ए यूनियन बी अगर दोनों से डिसजॉइंट रहेंगे तो इंटरसेक्शन फाई आएगा. इसके लिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बट अगर दोनों से डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, दिस वन. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. नेक्स्ट दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज विच वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर. Now next point is what, random variable. What is mean by the random variable? That the random variable is denoted by the capital X. The variable is the possible outcome, जो जिसे कहते हैं ना, the number of possible outcome, it is denoted as the X. डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट मतलब क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, दे आर डिस्क्रीट इन नंबर. So 0, 1, 2, 3, 4, these are the discrete random variable. Okay, and probability distribution in discrete random variable is the list of probability associated with the possible values. Okay, possible values पे वो क्या रहेगी, डिपेंड रहेगी. हियर प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली लाइज इन बिटवीन. हियर सभी की प्रोबेबिलिटीज़ क्या रहेगी, 0 to 1 में लाई करेगी. और जितने भी आपके आउटकम हैं वो क्या रहेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 ही रहेगा ऑलवेज. समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1 रहेगा. यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू आउटकम, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो हियर. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, इफ यू सी समेशन इज इक्वल्स टू 1. ओके, और एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 1 2 3 4 दी गई है. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3 निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 0.3 प्लस 0.4 वॉट एवर इट इज द आंसर. ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू. अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, पूरा 2 प्लस 3 प्लस की सभी की प्रोबेबिलिटी ऐड करो, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. ओके, 1 माइनस क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1. सो रिमेनिंग इसकी एडिशन कितनी आ जाएगी, 0.9. ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. अभी नेक्स्ट है कंटिन्यूअस रैंडम. सो कंटिन्यूअस कब यूज़ किया जाता है, जब हाइट पॉइंट में वगैरह जो दिया रहता है ना उस टाइम की, विच टेक्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज. यूजुअली इट इज़ यूज्ड यूजुअली इन मेजरमेंट, मीन्स हाइट है, वेट है, अमाउंट ऑफ द शुगर सीन एंड ऑरेंज, ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स हैं ना. व्हाट इज मीन बाय द मीन, मीन का फॉर्मूला देखो क्या आ जाता है, मीन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ये याद रखो, अभी हम जो भी यहाँ पे इस वक्त डिस्कस करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. अलग अलग है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी.
एक है आपका डिस्क्रीट, दूसरा है आपका कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब क्या रहता है, नंबर सेपरेट सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, पॉइंट में नहीं रहते हैं। Okay, so mean of the discrete random variable x is also called the expected value of the x. Uh, ओके, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स से उसे डिनोट किया जाता है। देखो, दिस इज द साइन ऑफ म्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। ओके, इन अ रिसेंट league softball game, each player went to a bat 4 times. The number of hit made by each player is described by the following probability. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है, नंबर ऑफ हिट्स एवरीवन, कितने बार उन्होंने बैट को हिट किया, 4 टाइम्स, तो उसकी हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और दे गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टाइम्स दे हिट। सो इसकी मीन क्या कैसे निकालेंगे, ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई, मतलब 0 × 0.110 प्लस 1 × 0.2 प्लस 2 × 0.3 प्लस 3 × 0.25 प्लस 4 इंटू मल्टीप्लीकेशन करो, आई गेट द मीन। ओके, फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट हियर। Now pair of die is thrown and the random variable x is defined as the sum of obtained score determined by the probability distribution expected value. What is the expected value that I got here? एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स हमें क्या करना है, मीन निकालना है। सो अ पेयर ऑफ थ्रो डाई इज थ्रोन, एक डाई है, डाई के कितने साइड रहेंगे, ऑब्वियसली 6 साइड रहेंगे, पर ये क्या है, उसका पेयर है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, पेयर है तो 36 पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी देखो कितने आ जाएगा, पेयर उन्होंने क्या दिया गया है, सम है ना, सम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+1 का, देन 1 प्लस यहाँ पे 1 2 3 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक रहेगा ना, तो 1 तो नहीं आ सकता, 0 साइड तो नहीं आ सकती, इसके लिए हमने 1 की छोड़ दी। अगर मैं 1+1 करूँगी तो 2 हो जाएगा, 1+2 करूँगी तो 3 हो जाएगा, ऐसे हर एक की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है यहाँ पे, इसे आपको कैलकुलेट करने के लिए द बेस्ट वे दैट यू राइट इन हियर इन दिस वे दैट 1 1 1 2 1 3, ये आपका हो गया, 1 6 तक करो, देन अगेन 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6 तक। तो यहाँ पे देखो कितने टाइम्स आपका 2 आ जाता है, 1 टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/36। यहाँ पे इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके सबकी एडिशन कितनी आ जाएगी, 3, कितने टाइम्स 3 आता है, 2 टाइम्स। फिर से आप यहाँ से नीचे जाओगे, यहाँ पे 3 1 3 2 3 3, तो कितने टाइम्स आएगा, यहाँ से ऐसे देखोगे सो 3 टाइम्स, फिर से यहाँ से ऐसे देखोगे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, देन 5 4 6 3 2। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपको वो ड्रॉ करके लिखना है एंड देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल नंबर। ओके, यहाँ पे आपका हो गया, अभी एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई इंटू पी आई करो और सबका यहाँ पे क्या करो, समेशन ले लो, इन सबका समेशन क्या आता है, 253। यहाँ पे समेशन का साइन ले लो और सबकी यहाँ पे एडिशन करो, क्या आ गया, 252 डिवाइडेड बाय 36, आंसर क्या आ जाएगा, 36, सॉरी 7। ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। Now next topic is conditional probability. What is mean by the conditional probability?
Sometimes the probability of an event depend on the occurrence or non-occurrence of some other event. यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि दूसरा जो है इवेंट है उसके ऊपर क्या हो जाता है, हमारी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिपेंड रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो डेफिनेशन इज that the sample space where all elementary events are equally likely if it is given that an event A is already happened and probability not equals to 0. Now for event B, the conditional probability of B given that A is already occur is, यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ए. मीन्स यहाँ पे लिखते कैसे हैं, बी बाय ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. हम उसके एग्जांपल्स भी लेंगे. यहाँ पे देखो उन्होंने यहीं पे एक एग्जांपल दिया है कि एन अर्न कंटेन 14 ब्लैक एंड 16 वाइट बॉल. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. Its color is noted and kept aside. Then a second ball is drawn. Find the probability that second ball is white and given that first ball is white. दो के लिए कहा है, अगर आपका फर्स्ट बॉल वाइट रहेगा, सेकंड बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेकंड बॉल वाइट रहेगा, फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो यहाँ पे देखो कितने, एक अर्न में कितने हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक अर्न है उसमें 14 ब्लैक एंड 16 वाइट बॉल है. सो मेरे पास टोटल कितने हैं यहाँ पे बॉल, 30 बॉल्स हैं, राइट ना. टोटल कितने बॉल से मेरे पास 30 बॉल है. तो 30 में से मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक बॉल मैंने निकाल लिया है, मतलब अभी अर्न में कितने बॉल रह गए, 29 बॉल रह गए. तो उन्होंने कहा है कि मैंने जो सेकंड टाइम बॉल निकाला उसका कलर ऑलरेडी मुझे पता है कि वो एक बॉल है उसका कलर वाइट है. अभी जो रिमेनिंग 29 है, 29 में से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी. ओके तो सपोज सेकंड बॉल वाइट है, सेकंड बॉल वाइट है, वाइट टोटल कितने थे, 16 थे, उसमें से एक गया तो कितने रह गए. अभी ये मैंने ब्लैक बॉल निकाला है क्या, नहीं, 14 ब्लैक बॉल हैं. तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी. मुझे अभी किस में से देखना है, ये 15 में से देखना है कि 15 डिवाइडेड बाय 29 इट इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द फर्स्ट बॉल वाइट. और अगर ब्लैक कहा तो क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या है कि फर्स्ट बॉल अगर मेरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा. फर्स्ट बॉल अगर मेरा ब्लैक है तो सेकंड बॉल वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि 16 बॉल तो मेरे एज इट इज़ है, राइट ना. अभी सेकंड तो मीन्स इसमें से माइनस हो गया, मतलब अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाय 29. ओके दिस इज द वे टू कैलकुलेट द ये. ओके हम टू अनबायस्ड नेक्स्ट एग्जांपल है. देखो यहाँ पे हम ये पॉइंट पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, वी यूज़ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एक को निकाला है. देखो अगर मैंने पहला वाला बॉल मेरा वाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, मुझे सेकंड बॉल रिमेनिंग 15 में से निकालना पड़ेगा. पर मैंने पहले निकाला हुआ बॉल अगर मेरा वाइट की जगह ब्लैक होता तो अर्न में कितने 16 ब्लैक बॉल सॉरी वाइट बॉल रहते. तो मुझे उस 16 में से एक बॉल निकालना है जो वाइट निकलेगा. तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 16 डिवाइडेड बाय 29. ओके तो ये कंडीशनल है कि अगर आपका पहले निकाला हुआ अगर वाइट रहेगा तो क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग कितने रहेंगे, 15 ही बॉल वाइट रहेंगे अर्न में. अगर पहले निकाला हुआ बॉल ही आपका ब्लैक है मतलब कितने हैं, 16 है. सो इट इज़ अ कंडीशनल, कंडीशन है, पहले इवेंट पे डिपेंड है वो. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टेट दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, यही इसी को मॉडिफाइड किया है, मल्टीप्लाई दिस पी बाई ए इज इक्वल इंटू पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट.
if the event A and B is said to be independent event, if probability of A by B is equals to probability of A or probability of B by A is equals to probability of B. Now नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट. अभी डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी, और डिपेंडेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, बी बाय ए हो जाएगी. ओके और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फिर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इंडिपेंडेंट के, डिपेंडेंट के लिए क्या रहेगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए. ओके, थैंक यू.